नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। बिहार पुलिस 2025 के एग्जाम के लिए रुक्मिणी का प्रैक्टिस सेट लाए हैं। रुक्मिणी प्रकाशन का बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस सेट होती है। इसमें जो है कुल 25 सेट दिए गए हैं। पहले सेट से शुरुआत करेंगे आज हम लोग। इससे पहले हम लोग खान सर का पूरा जो है न्यू वीक की प्रैक्टिस सेट कवर कर चुके हैं, उसे भी जाकर कवर कीजिएगा। साथ ही साथ जो है अंकित भाटी सर की भी बुक कवर हो रही है। तो आप लोग प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। आज हम रुक्मिणी प्रकाशन के पहले प्रैक्टिस सेट से शुरुआत करेंगे। 3 से 4 दिनों में जो है पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो है आप कहीं छूट ना जाए आपसे सारा का सारा जो है प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देखेंगे इसका। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो यह जो है भारत बना है। ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवार के पीछे खड़े एक व्यक्ति की आवाज पहचानी जा सकती है, किसके द्वारा? जवाब है ऑप्शन ए, विवर्तन तथा गुणता के द्वारा पहचानी जा सकती है। ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने वाली इकाई कौन सी है? जवाब है ऑप्शन बी, ध्वनि तरंगों की इकाई जो है हर्ट के द्वारा मापी जाती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है सही विकल्प से रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। दिया गया है, एक वस्तु को लंबवतः ऊपर की ओर फेंका जाता है, उसके ऊपर उठने के एक जो है दौरान स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा क्या होती है? तो ऐसा अगर किया जाता है तो स्थितिज ऊर्जा जो है वह बढ़ती है और गतिज ऊर्जा जो है घटती है, क्योंकि ऊपर जाता है, ऊपर से जो है उसका जो है चाल में कमी आ जाती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, पी प्रकार के अर्धचालक द्वारा उपार्जित आवेश के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? जवाब है ऑप्शन बी, यह जो है उदासीन होता है। बी ऑप्शन सही होगा। कैसा होता है? उदासीन होता है। अगले प्रश्न में दिया गया है, चूज द ऑप्शन टू बी वर्ड गिवन बिलो द हाइपेड। दिया गया है यहाँ पर हाइपेड, इसका जो है अपोजिट बताना है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिड्यूस जो होता है। क्या होता है? रिड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है चूज द करेक्ट वॉइस बताना है। सी गिव मी ए गिफ्ट, इसका जो है पैसिव वॉइस बताना है आपको। कौन सा सही होगा? जवाब है ऑप्शन सी, आई वॉज गिवन ए गिफ्ट बाई हर। ठीक है ना, आई वॉज गिवन ए गिफ्ट बाई हर। सी ऑप्शन हो जाएगा। आठवां प्रश्न दिया गया है, वारिंग डगलवाल, ध्यान रखिएगा, वारिंग डगलवाल के अनुसार हमारी नींद भी में भी क्या है जो जो चलता रहता है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन डी, जीवन व्यापार जो है हमारे नींद में भी चलता रहता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किनका जन्म जो है ननकाना साहब में हुआ था? यह पूछा गया है आपसे। जवाब है गुरु नानक जी का जन्म जो है ननकाना साहब में हुआ था। सी ऑप्शन आपका सही बनेगा। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिले में हुआ था? 10वां यह प्रश्न है। तो इनका जन्म जो है बेगूसराय में हुआ था। सी ऑप्शन सही है, बेगूसराय में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होता है, किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? जवाब है दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन यहाँ से सी सही होगा, दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से ठोसों में चालकता का सही क्रम कौन सा है? 12वां प्रश्न। जवाब हो जाएगा के धातु, उसके बाद आता है के कुचालक, उसके बाद होता है अर्धचालक। ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किससे कुनैन प्राप्त किया जाता है? कुनैन जो है किससे प्राप्त किया जाता है, यह पूछा गया है। जवाब है ऑप्शन ए, एराइथ्रोजाइलम कोका के द्वारा प्राप्त किया जाता है कुनैन। ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, एल्केन यानी C6H14 के कितने श्रृंखला समावयवी प्राप्त किए जा सकते हैं? जवाब है ऑप्शन बी, 5। बी ऑप्शन सही होगा, 5। अगला प्रश्न, वैद्युत अपघटनी परिष्करण का उपयोग निम्न में से किन धातुओं के शुद्धिकरण हेतु किया जाता है?
जवाब है Cu और Zn के शुद्धिकरण में प्राप्त किया जाता है। ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी आकृति पिरामिडीय है, यानी पिरामिड आकार का किसकी आकृति होता है? इसका जवाब है ऑप्शन सी, BF3 का होता है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन में कितने अल्फा एवं पाई बंध पाए जाते हैं? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 और 1 पाए जाते हैं। सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग नॉनस्टिक बर्तन बनाने में किया जाता है? जवाब है आपका पॉली टेट्राफ्लोरो एथिलीन का किया जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने अपनी आवर्त तालिका में अंतरालों के आधार पर अभी भी कुछ और खोजे जाने वाले तत्वों के अस्तित्व की भविष्यवाणी की है? यह जो है आपके मेंडलीफ ने किया है। सी ऑप्शन सही होगा। किसने? मेंडलीफ ने किया है। 20वें प्रश्न में कॉलम फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना है। कॉलम फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना है। मक्खन की अगर हम बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, मक्खन की अगर बात करते हैं तो यह जो है द्रव का ठोस में परिक्षेपण है, तो पहले का चौथे से मिला देंगे। दूसरा है प्यूमिस पत्थर की अगर बात करते हैं तो यह जो है गैस को ठोस में परिक्षेपण करता है, तीसरे से मिला देंगे। दूध की बात किया जाए तो यह जो है द्रव का द्रव में परिक्षेपण होता है, यहाँ पहले से हो जाएगा। और पेंट ठोस का द्रव में परिक्षेपण होता है, तो इस तरह से मिला देंगे। तो यहाँ पर देखा जाए तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया गया है यदि पेप्टाइगोलाइकाइन, ध्यान रखिएगा उच्चारण ठीक से करिएगा, पेप्टाइगोलाइकाइन उपस्थित होता है किसमें? जवाब है ऑप्शन सी, यह जो है बहुत से जीवाणुओं की कोशिकाओं भित्ति में यह पाया जाता है। सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संतुलित आहार न होने के कारण होने वाला रोग है? यानी संतुलित आहार नहीं करते हैं तो कौन सा रोग होता है? जवाब है ऑप्शन ए, हीनता जनित रोग होता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, इसमें दिया गया है इनमें कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? जवाब है ब्रूनर ग्रंथि जो है यह अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होती है। 24वां प्रश्न है, पेरिकार्डियम व हृदय के बीच कौन सा तरल भरा रहता है? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यह जो है पेरिकार्डियन द्रव्य भरा रहता है। ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, मेंडेलीव के दूसरे नियम स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को दर्शाया जाता है। जवाब है ऑप्शन डी, इसे जो है द्विसंकर क्रॉस द्वारा दर्शाया जाता है। डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, ब्लड प्रेशर तथा श्वसन गति का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो यह जो है आपका मेंडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा होता है। मेंडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा होता है। सी ऑप्शन आपका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1960 में महाराष्ट्र और किस राज्य का गठन करके बंबई राज्य का भाषाई आधार पर विभाजन कर दिया गया था? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन डी, गुजरात का। ठीक है ना, यहाँ पर महाराष्ट्र और गुजरात का गठन किया गया था। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, ए बी रक्त समूह किस प्रकार का रक्त समूह होता है? ए बी जो होता है, 28वां प्रश्न है। जवाब है यह एक जो है एंटीबॉडी नहीं रहते हैं इसमें। आपका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पौधे में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित होता है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन डी, बीजाणु जो होता है आगे चल के बीज में परिवर्तित हो जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है? तो यह जो है रेडवुड है। रेडवुड जो है यह दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है। ए ऑप्शन सही होगा।
अगला प्रश्न, सर्वाधिक सौर ऊर्जा ग्रहण करते हैं। जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, फसलों के खेत जो होते हैं सर्वाधिक सौर ऊर्जा ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से संस्थान व उनके स्थान का कौन सा जोड़ा सही है। जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, यह आपके पुणे में है, यह बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन आपका सही होगा। आगे आते हैं मैथ पे, दिया गया है क्वेश्चन, दिया गया है एक दुकानदार को एक वस्तु को 1980 में बेचने पर 10% की हानि होती है, उसे 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए किस वस्तु पर जो है बेचा जाना चाहिए। ठीक है ना, यानी 1980 बराबर 10% की हानि होती है, यानी 90% बराबर 1980, ध्यान दीजिएगा 90% बराबर हो गया है 1980, 1980 हो गया, तो 1% बराबर क्या आएगा, 1% का निकालने के लिए जो है 90 का इसमें डिवाइड कर देंगे। अब पूछा गया 15% लाभ, यानी 100 से 15 का अधिक, तो 115 मल्टीप्लाई 115, जब इसको काट देंगे तो आंसर आपका जो है आएगा 2530, ये ऑप्शन आपके यहाँ से सही हो जाएगा 2530। अगला प्रश्न दिया गया है, ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 36 दिन में करते हैं, यदि बी 30 दिन बाद कार्य करना बंद कर देता है तो कुल कार्य 40 दिन में पूरा हो जाएगा, ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। इसका जवाब बन रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी, 60 दिन में हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। देखिए आपको जो है पीडीएफ मिलेगा तो उसमें पूरा साल में मिलेगा, तो आप लोग उसे पूरा कर सकते हैं, पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 6 पेड़ों में जो कि 5, 7, 9, ए और 11, 12 है, माध्य 9 है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ए का मान पूछा है, 35वां प्रश्न है। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 होता है, 10 होता है, माध्यिका जैसे निकालते हैं वैसे कर देंगे, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या के अनुसार। अगले प्रश्न में दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, ब्रिटेन के किस कानून द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विमान परिषद के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था। जवाब होता है ऑप्शन बी, यह जो है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा किया गया था, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243 एच के अनुसार किस राज्य को विधानमंडल में निम्न निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान देने का प्रावधान कर सकता है, यह पूछा गया है, पंचायतों से संबंधित क्वेश्चन है, जो कि 73वां संविधान संशोधन है। इसका जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन सी, यह जो है राज्य की संचित निधि से जो है उसे सहायता अनुदान दिया जाता है, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। जवाब है ऑप्शन सी, यह जो है यूएनडीपी के द्वारा जारी की जाती है, यूएनडीपी के द्वारा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारक एकाधिकार में होते हैं। जवाब है ऑप्शन ए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ऐसा होता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है। जवाब है ऑप्शन डी, यह जो है फ्यूजियामा आता है, फ्यूजियामा आता है, जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न आपका मैथ से जुड़ा हुआ है, अंडर रूट 217 प्लस अंडर रूट 50 प्लस अंडर रूट 196 दिया है, इसका मान पूछा गया है, तो इसका जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 15, ठीक है ना। इधर से सॉल्व करना शुरू होंगे, इसे हटाएंगे, फिर इसको जोड़कर इसे हटाएंगे, फिर लास्ट में इसे हटाएंगे, तो आपका जो है 15 आएगा, 225, उसके बाद जो है उसका अंडर रूट कर देंगे यानी वर्गमूल निकाल देंगे, तो 15 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक निश्चित धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए में 230 हो जाती है, तो मूलधन कितना है। 3 वर्षों में 203 हो जाती है, सिंपल सा प्रश्न है, जवाब इसका बन जाएगा आपका ऑप्शन डी, 200 रुपये, ठीक है ना, 200 रुपये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
1947 में स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट शिक्षा विभाग पर प्रभार किसके पास था, यानी शिक्षा मंत्री या शिक्षा विभाग किसके पास था? जवाब है ऑप्शन डी, यह थे आपके मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन यहां से डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मंदाकिनी नदी किसमें अलकनंदा नदी से मिलती है? जवाब हो जाएगा आपका कौन सी जगह मिलती है पूछा गया है। जवाब है आपका ऑप्शन सी, रुद्रप्रयाग में जो है मंदाकिनी अलकनंदा में मिल जाती है। सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं तो इसे किस नाम से जाना जाता है, यानी कम आवश्यकता है और ज्यादा लोग उसमें लगे हुए हैं। जवाब है ऑप्शन सी, इसमें जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है। ठीक है ना, प्रच्छन्न बेरोजगारी में ऐसा होता है, यानी आप बेरोजगार हैं लेकिन आपको लगेगा नहीं कि आप बेरोजगार हैं। जहां 2 लोगों का काम है वहां 10 लोग लगे रहेंगे। सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक कृति संध्याकर नदी द्वारा रचित है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रामचरित जो है रामपाल चरित्र है। सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, इस प्रश्न में दिया गया है, ग्रीडा नामक लोक नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है? ग्रीडा, जवाब है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में यह फेमस है ग्रीडा लोक नृत्य। अगला क्वेश्चन, द लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? जवाब है ऑप्शन डी, यह है आपके राकेश कौल। डी ऑप्शन सही होगा, राकेश कौल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कार्य के मूल्य को राष्ट्रीय आय का गणना में शामिल नहीं किया जाता है? 49 नंबर प्रश्न है। जवाब है ऑप्शन डी, गृहिणी के कार्य को जो है राष्ट्रीय आय की गणना में नहीं गिना जाता है। अगला प्रश्न है, बुरही दिहिंग, ध्यान रखिएगा, बुरही दिहिंग निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो यह जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ए ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट अकबर के शासन काल के दौरान भारत में रहता था? जवाब है अब्दुल रहीम खान खाना रहते थे। डी ऑप्शन सही है, कौन रहते थे? अब्दुल रहीम खान खाना। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध तवांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जवाब है ऑप्शन डी, ये है आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है तवांग मठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, उमानंद असम में स्थित एक क्या है? उमानंद, तो यह जो है असम की एक द्वीप है। ठीक है ना, ये ऑप्शन सही होगा, असम में स्थित एक द्वीप है जिसका नाम जो है उमानंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने भारत के संविधान को लिखने के लिए कितने समय पर बैठक की? इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, 3 वर्ष तक बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोवाक जोकोविच एक प्रोफेसर जो है टेनिस खिलाड़ी हैं, उनका संबंध किस देश से है? नोवाक जोकोविच कहां से हैं यह पूछा गया है। तो यह जो है सर्बिया के निवासी हैं। बी ऑप्शन सही है, सर्बिया। अगला प्रश्न, थोसे घर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? थोसे घर जलप्रपात, जवाब है यह है आपके महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में यह स्थित है। अगला प्रश्न, वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के किस संप्रदाय से था? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी, इनका संबंध जो है सांख्य दर्शन से था। सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, शिक्षा की वर्धा योजना कब लाया गया था? वर्धा योजना, जवाब है यह जो है 1937 में लाया गया था। बी ऑप्शन सही है, कब? 1937 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे सूट से संबंधित है?
इसका जवाब है ऑप्शन डी, भाग जो है 12 जो है इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध लड़ा गया था? तो यह जो है लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन आपके ट्रिग्नोमेट्री से दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित का मान बताना है। 1040 प्लस कॉस 50 का होल स्क्वायर प्लस कॉट 40 अपॉन सेक 50 का होल स्क्वायर, इसका मान कितना होगा? इसका जवाब है ऑप्शन डी, इसका मान आपका 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या मापों का अंतर 37 सेंटीमीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल बताना है आपको। जवाब है 154 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 154 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, निर्देशांक अक्षों की रेखा 2x प्लस 3y बराबर शख्स द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। तो इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन बी, 3 वर्ग इकाई होगी, 3 वर्ग इकाई। देखिए हम मैथ को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आपको पीडीएफ में पूरा का पूरा सॉल्व मिल जाएगा, क्योंकि जो है यहाँ समय नहीं होता है सॉल्व करने के लिए और इस पेन से सॉल्व हो भी नहीं सकता, इसलिए जो है हम वहाँ पर पीडीएफ दे देंगे जिसे आप पूरा कर सकेंगे। अगला प्रश्न है, जब एक धन पूर्णांक k को 18 से विभाजित किया जाता है तो शेष 9 प्राप्त होता है। k को 6 से विभाजित करने का प्राप्त वाला शेष ज्ञात करना है आपको। इसका जवाब है आपका ऑप्शन बी, 3 प्राप्त होगा, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, किसी कलश में 10 काली और 5 सफेद गेंदें हैं, कलश से एक बाद एक करके बिना बदले गेंदे को निकाली जाती है, निकाली गई गेंदों को काली होने की प्रायिकता ज्ञात आनी है। प्रायिकता इसमें पूछा गया है। जवाब है आपका ऑप्शन बी, 3/7 हो जाएगा। अगले प्रश्न में आपको कथनों पर विचार करना है, बताना है। पहला कथन दिया गया है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना महान वेलिस के विचारों पर आधारित थी। दूसरा है, महान वेलिस ने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी की स्थापना तथा सांख्य नामक एक जर्नल निकाला था। इन दोनों कथनों में से कौन सा सही है, कौन सा गलत बताना है आपको। इसका जवाब है ऑप्शन डी, न तो पहला न तो दोनों, यानी दो भी कथन जो है सत्य, कथनों में से कौन सा कथन असत्य, यानी दोनों सत्य हैं, ठीक है ना, दोनों सत्य हैं। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, दिया है कौन सा कथन असत्य है, तो एक भी असत्य नहीं है, यानी दोनों कथन सत्य हैं आपके। अगला प्रश्न है, किसे राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका जवाब है ऑप्शन बी, यह है आपके न्यायमूर्ति संजय किशन कौल को नियुक्त किया गया है, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह जो है आपके बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौ एस की खान बादाम पहाड़, ध्यान रखिएगा, बादाम पहाड़ किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है आपके उड़ीसा में, ऑप्शन बी सही जगह, उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न, सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने तेजस 2 मेगा प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है, तेजस क्या है? आप सभी लोग जानते हैं तेजस एक जो है लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है, ठीक है ना, क्या है, एक एयरक्राफ्ट है, ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना किसने की? तो जो है इसकी स्थापना भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने की थी, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रवेश कब हुआ था या किस अधिनियम से हुआ था? तो यह जो है 1935 के भारत सरकार अधिनियम से प्रवेश हुआ था, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? जवाब है ऑप्शन डी, वस्तुओं और सेवाओं पर जो कर होता है यह अप्रत्यक्ष कर होता है, ना कि प्रत्यक्ष कर होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? जवाब है ऑप्शन ए, यह जो है चंबल नदी का हिस्सा है, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बनाया गया है।
अगला प्रश्न, भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? जवाब है 1968 में पेश किया गया था। बी ऑप्शन सही है। कब? 1968 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? तो यह जो है यतो धर्मस्ततो जय है। सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, दिया गया है राज्य विधायिका द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने का अधिकतर अधिकार किसके पास है? तो यह अधिकार जो है आपके राज्य के राज्यपाल के पास होता है। डी यहां से सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है? तो यह जो है नाथुला दर्रा जोड़ता है। ए ऑप्शन सही है, नाथुला दर्रा जोड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित करों में से किसे गंतव्य आधारित कर कहा जाता है? तो यह जो है वस्तु एवं सेवा कर को जो है गंतव्य आधारित कर कहा जाता है। सी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना कहां पर की गई थी? तो यह जो है बॉम्बे में की गई थी परमहंस मंडली की स्थापना, जो कि 1849 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वीं शताब्दी के दौरान कर्नाटक में वीरशैव परंपरा या लिंगायत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका जवाब है आपका बासवंडा ने किया था। ए ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व तो भारत में सबसे कम है? यह जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 जून 2023 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया? यह जो है सेलेस्टे साउलू को नियुक्त किया गया था पहली महिला महासचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहां आयोजित हुआ था? इसका जवाब है ऑप्शन ए, यह है आपके न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ था। अगला प्रश्न, किस राज्य के मिर्चा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया? जवाब है ऑप्शन सी, बिहार के जो है मिर्चा चावल को जीआई टैग मिला है। अगला प्रश्न, सीबीआईसी की नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी, संजय कुमार अग्रवाल जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2023 में केंद्रीय कैबिनेट ने 6.4 लाख गांवों को ब्रांडेड से जोड़ने हेतु कितनी राशि को मंजूरी दी है? तो यह जो है 1.39 लाख करोड़ की मंजूरी मिली है। अगले क्वेश्चन में दिया गया, चूज द करेक्ट सेंटेंस, बताना करेक्ट इसमें कौन सा सेंटेंस है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आई कम हियर स्टरडे। यह जो है करेक्ट सेंटेंस है। ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, चूज द मीनिंग ऑफ द आइडियम्स। दिया गया है इन वन एंड टू, इन वंस एंड टूज। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन ए, यह इन स्मॉल नंबर। ठीक है ना, यह जो है छोटे नंबर होते हैं, स्मॉल नंबर। अगले क्वेश्चन में दिया गया, चूज द करेक्ट वर्ड ऑफ द ग्रुप वर्ड। दिया गया ए प्लेस ऑफ रेस्लिंग, तो इसे बोला जाता है अरेना बोला जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा अरेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया फाइंड द एरर इन सेंटेंस गिवन बिलो। सेंटेंस दिया गया, इसमें एरर आपको बताना है। दिया गया है देयर वेर टाइम्स वेयर साइंटिस्ट टुक द मैथ सीरियसली। इसमें किस जो है भाग में एरर है? इसका जवाब हो गया ऑप्शन बी, देयर वेर ए टाइम्स। इस भाग में जो है एरर है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ब्लैंक विद द
अब्रिविएटेड वर्ड, यानी इसमें जो है ब्लैंक में क्या भरा जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें जो है इंस्पायर्ड भरा जाएगा। इंस्पायर्ड, द स्टोरी इंस्पायर्ड मी टू मेक अप माई द माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस जैसे कौन सी गैस भरी होती है? जवाब है ऑप्शन सी, नाइट्रोजन, जैसे नाइट्रोजन जैसी गैसें भरी हो जाती हैं विद्युत बल्ब में। अगला प्रश्न, प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा टंगस्टन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु में अधिकतम ताप चालकता होती है? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, चांदी की जो है चालकता सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न, यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई +15 है तो यह कौन सा दर्पण होगा? तो यह जो है उत्तल दर्पण होगा। बी ऑप्शन सही है, उत्तल दर्पण। आगे दिया गया है, 5 प्रतिरोधकों जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है, तो उसका उपयोग करके कितनी न्यूनतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है? तो इसका उपयोग करके जो है 1/25 ओम बनाया जा सकता है। बी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिलोकी किस समास का उदाहरण है? त्रिलोकी, जवाब है ऑप्शन ए, यह जो है द्विगु समास का उदाहरण है। 3 लोगों का समूह। अगला प्रश्न है, राजसु में कौन सी विभक्ति है? राजसु, इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सप्तमी है इसमें। और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, धनहीन किस समास का उदाहरण है? धनहीन, जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तत्पुरुष, धन से हीन। बी ऑप्शन यहां से आपका सही जवाब होगा। तो इस तरह से हमने जो है पहला प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिया है रुक्मिणी प्रकाशन का। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।